हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। कल मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय नामांकन परीक्षा के प्रथम अध्याय में संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संख्या के उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या होती है, दूसरी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी एक एक करके दोनों संख्याओं के बारे में हम विशेषकर जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता हो तथा p और q पूर्णांक संख्याएं हों। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आता है, p और q क्या हो सकता है? p और q के कोई भी नंबर हो सकता है और वो बटा में होना चाहिए। बस इस एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं। और p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या कल के लेक्चर में हमने बताया था। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, 0 भी आती है, वैसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। p और q में कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। बस परिमेय संख्या में एक बात का ध्यान देना है, हमेशा नीचे वाला पोर्शन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम दूसरे पार्ट अपरिमेय संख्या में आते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर रूट वाली जितनी संख्याएं हैं, जैसे √3, √7, √11, ये सब संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम बटा के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते, क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, अगर √3 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1.732 और ये श्रृंखला कभी रुकती ही नहीं है, तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी संख्याएं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप सामान्य तौर पर यह समझ लें कि रूट के अंदर वैसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अभी हम अन्य संख्याओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब आगे की संख्याएं, पहली संख्या हम लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब प्राइम संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या
जो सिर्फ खुद से भाग लगे और सिर्फ एक से भाग लगे, केवल दो गुणनखंड होता हो। जैसे कि संख्या लेते हैं 7। 7 खुद 1 के टेबल में आएगा और 7 का टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। ऐसी संख्याएं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता हो, सिर्फ दो ही संख्या के पहाड़े में आता हो, 1 और 7। अगर हम संख्या 7 लेते हैं तो ये केवल 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी के पहाड़े में भी 7 नहीं आने वाला है। ऐसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड होता हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं 11। 11 जो है 1 के पहाड़े में 11 आता है और सिर्फ 11 के पहाड़े में 11 आता है, इसके अलावा किसी के भी पहाड़े में 11 नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार दो के बारे में बात करें, 2 भी सिर्फ 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में आता है, तो ये भी क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ दो गुणनखंड होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके अलावा प्रश्न आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? इसका उत्तर होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब दूसरी आती है भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो खुद और 1 के पहाड़े के अलावा अन्य किसी के भी पहाड़े में आ जाती हो, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता हो। जैसे कि लेते हैं संख्या 8। संख्या 8 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। एक और स्वयं को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी यहाँ पर है। इस संख्या के 2 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अभी हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है सअभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक HCF 1 हो, HCF कितना हो? 1 हो, ऐसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 3 और 7। अगर हम इसका HCF निकालने जाएं तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 होगा। इस वाले नंबर को इस तरह से लिखते हैं, ये 3 जो होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं।
1 3 जा 3। इसका HCF कितना आ गया 1। 3 और 7 को क्या कहा जा सकता है, ये क्या है, सअभाज्य संख्या।